Hello, please sit down. What's your preference of language, Francis? Hindi or English? Sir, I have written although English, but I have mix of Prefer. दोनों मिला के करो। दोनों में. 94% Yes, sir. 12th में। Yes, sir. CBSE. फिर अगर सीबीएसई में 94% कहाँ से किया था आपने? सर RLB सेक्टर 3 विकास नगर. अच्छा, तो फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग क्यों गया? सर मेरा स्टार्टिंग से ही मेरे पापा असल में गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे, तो एक वे ऑफ थिंकिंग हमेशा से ही गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने की रही, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर रहा. आई हैव सीन पीपल कम टू हिम विद एक्सपेक्टेशंस एंड द वे ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी. तो सर मैंने उसी से ही एक सराउंडिंग बनी, तो वेरियस डायरेक्शंस थे मुझे वहां पहुंचने के, मतलब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के. तो आई थॉट कि हैविंग अ इंजीनियरिंग आउटलुक टुवर्ड्स द सोसाइटीज प्रॉब्लम कैन हेल्प मी टू अचीव दैट गोल. किस सर्विस में है आपका? पापा सर इस समय ही इज अ पीसीएस ऑफिसर. इस समय सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे. ये सिविल आपने बोला इंजीनियरिंग रिलेटेड क्या होता है? व्हाट इज दैट? सर सिविल इंजीनियरिंग सर मैं मेरा जो सर ओपिनियन है, हम्बल ओपिनियन है सर, हाउ टू डू द बेस्ट वर्क इन मोस्ट एफिशिएंट टाइम और एफिशिएंट रिसोर्सेज के साथ. कैसे आप, जैसे मेरे पास टाइम स्केल है बहुत कम और मुझे पढ़ना या कुछ भी करना है, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग की मदद से ये पता चल जाता है, या टाइम मैनेज करना मुझे अच्छे से आता है. ये मेरा मानना रहा है. और एक अलग वे ऑफ लुक आता है सर, जैसे कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग में कई एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कैसे हम लोग को उसके फाउंडेशन तक पहुंचना है, किसी भी प्रॉब्लम के हमको आइडिया एक लग सकता है. ये मेरा सीक्वेंशियल थिंकिंग। यस सर. सीक्वेंशियल लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, ये रैशनल इंजीनियरिंग देती है। सर, रैशनल आउटपुट. तो आप की क्या चॉइस रही है? चॉइस क्या है? प्रायोरिटी? For Sir, yes, sir. Firstly, sir, deputy collector. Secondly, sir, deputy SP. And third, I have given ARTO. Fourth, I have given to sir, assistant commissioner tax. टैक्सेशन। तो ये एआरटीओ थर्ड चॉइस आपकी क्यों? सर ये मैं मुझसे भी ये था मेरे मन में सर. ARTO is a मतलब easier job than deputy SP. Many people have told me कि मतलब आपको उतना वर्क नहीं करना. बट सर पुलिस सर्विसेज में मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज द मोस्ट, मतलब जितने आप क्लोज हैं उनसे. और सर कहते हैं आप ग्राउंड पे हमेशा रहते हैं, और हर इवेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, आप उससे कनेक्ट हैं, आप हेल्प सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं. किसमें? पुलिस में? यस सर, पुलिसिंग में. पुलिसिंग में। लेकिन एआरटीओ मैंने पूछा ना। ARTO सर ऑल्दो इजी है इसलिए आपने लिया? नहीं, इजी है नहीं, मतलब मैंने इसको थर्ड पोजीशन दिया. ऑल्दो मुझे काफी रिकमेंडेशन मतलब लोग बता रहे थे कि आप उसको अबव रखो डिप्टी एसपी के, बट सर मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे मूव करना है, तो मतलब एक जॉब की प्रेफरेंस मुझे हमेशा डिप्टी एसपी को ही देनी है. ARTO को मतलब एज अ सेकंड रखूंगा. मतलब स्कोप आपको मालूम है कि डेप्टी एसपी में आपको क्या स्कोप होगा, एआरटीओ में क्या स्कोप होगा? सर मैं, हाँ ये सर थोड़ा सा मुझे ARTO का उतना स्कोप नहीं पता है, ऑल्दो इट इज रिगार्डिंग सर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जिसमें आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट रिगार्डिंग है. मैं नहीं थोड़ा उतना क्लियर, बट जितना मुझे आइडिया लगा कि मुझे वो सर्विसेज उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी प्रेफरेंस के लिए, मैंने डिप्टी एसपी को. तो डेप्टी एसपी का क्या स्कोप आपके? स्कोप, I have a family member in that service. So I have seen मतलब जैसे कि किसी भी उनके जो सर्किल है या मतलब सब डिविजन्स होते हैं सर इन अ डिस्ट्रिक्ट, दे ऑल द कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी कुछ भी होता है, दे हैव टू रिपोर्ट देयर एंड लॉन्च द केस. जितना होता है उनको ही करना होता है. उनके लिए सम जब तक वो प्रेजेंट ना रहे तब तक वो मतलब पॉसिबल नहीं होता. मतलब is all the policing activities is under him at that sub division level. नहीं तो पुलिस में जब आप करोगे Yes, sir. तो अगर आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है, जैसे कहीं आप डेप्टी एसपी पोस्ट हुए, Yes, sir. तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्या क्या कैसे? क्योंकि दो चीजें हैं, Yes, sir. एक तो रिस्पांस Yes, sir. और एक ये है कि प्लानिंग. तो आप रिस्पांस कैसे करोगे और प्लान कैसे करोगे कि वो हो ही ना, इवेंट ही ना हो? सर ये इसमें इसके लिए मैंने ये सोचा है कि फॉर माय इन माय हम्बल ओपिनियन
इससे पहले मैं प्लान आउट कर लूंगा। सबसे जरूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने प्लान आउट करना कि क्या इश्यूज हैं और वो क्यों हो रहे हैं। क्योंकि सर हम मिटिगेट या तभी कर सकते हैं मतलब जब हमको आता हो आइडिया हो। तो मैं उसके पीछे जो भी कोई भी कॉज हो रहा होगा, जो भी बहुत कोई क्राइम हो रहा हो, तो मेन ही कॉज सर दो तीन होते हैं सर, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या एक सिक्योरिटी ना वुमेन को देना। तो एक कोऑर्डिनेशन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बना के रखूंगा और उसको एज अ कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन करके मैं इस इश्यूज को सॉल्व करना चाहूंगा ताकि ये आगे ना हो ये जो इशू। एक आप जानकीपुरम में आपने बताया कि आप रह रहे हो, यस लखनऊ के हो आप, इसका मतलब यस। तो लखनऊ में अगर लॉ एंड ऑर्डर की अगर देखा जाए तो क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सबसे बड़ी, ऑल्दो सर आप एक हद तक कह सकते हैं कि अब काफी इम्प्रूवमेंट आया है। वैसे वुमेन सिक्योरिटीज का इशू हमेशा हर जगह रहता है, बट फिर भी सर काफी अच्छा हुआ, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बहुत, जैसे आप सर देखेंगे कई जगहों पे मेन महानगर की जो आप सड़कों पे देखेंगे कि चाइल्ड जो बाहर से ट्रैफिक चाइल्ड होते हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ बेगर। ये बहुत ही एक कहते हैं एज अ बेगर कार्टेल्स होते हैं तो यूज करते हैं एज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। तो सर एक ये इशू है जो हिडन रह गया है। वैसे यूपी गवर्नमेंट ने पुलिसिंग के ऊपर बहुत काम इस मामले में किया है, इम्प्रूवमेंट रहा है सबको। नहीं, आपको अगर जैसे मान लीजिए इसी एरिया का आपको पुलिस के टीएसपी बन के आते तो क्या 3 प्रायोरिटी एरियाज क्या होंगे जो आप? तो सबसे पहले मेरा रहेगा चिल्ड्रन, दूसरा वुमेन और तीसरा एल्डरली या किसी भी टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते टेक्नोलॉजी के use में से विद द यूज ऑफ सर सबसे पहले तो जैसे सेफ सिटी सर प्रोजेक्ट चल रहा है उसके थ्रू मैं ये करूंगा कि सीसीटीवी और क्या कहते हैं डिजिटल फेस कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं हर जगह ये कोशिश करूंगा कि दोज हु आर कमिटिंग क्राइम दे आर फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्ली। अब हम उनको रिकॉग्नाइज करें, चिन्हित करें, फिर उन पे कार्रवाई। सेकेंडली सर ये मैं दूसरी चीज ये देखना चाहूंगा कि जो भी आए मतलब EFIR का यूसेज बहुत अच्छा होना चाहिए सर। जैसे कि मतलब अगर मुझे कोई इशू है तो मैं ऑनलाइन ही उसे या जीरो FIR का यूज करके मैं कहीं दूर बैठा हूं तो एकदम क्विक रिड्रेसल सर ऑफ द ग्रीवेंसेस में कर सकूं, ये रखूंगा। और ओल्ड पीपल या स्लैश ट्रांसजेंडर पीपल जो काफी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जिन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तरफ मैं ज्यादा एक स्पेशल सेल बनाऊंगा उनके लिए, ताकि उनकी जो उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो उनपे इतने लोग जिस तरीके से क्राइम हो रहा है उन पे ध्यान दे सके काफी। और जो एसडीएम आप बनोगे तो क्या करोगे? एसडीएम का सर फंक्शन मेरे हिसाब से मैं जो करूंगा मैं अपने मतलब पहले तो सर जो डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट है जिसको मेरे अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मैं सर अपना यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से, जैसे रिसेंट में सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जिसका यूज करके लोग कहते हैं डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का जितना आराम से मतलब कहते हैं बहुत सॉर्टिफाई कर दे रहे हैं जो हम लोग के लिटिगेशंस हैं। मोस्टली सर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के इश्यूज ही होते हैं। तो मैं यूज करूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये ताकि जितने जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए और डिजिटाइजेशन हो जाए लैंड रिकॉर्ड्स का। तो एक ये मेरा रहेगा। दूसरा कोऑर्डिनेशन विद द पुलिस सर्विसेज रिगार्डिंग द लॉ एंड ऑर्डर कि जिससे मतलब ये ना हो कि सब फ्रिक्शंस पैदा ना हो एक लॉ एंड ऑर्डर सेफ्टी में उस सब रीजन में। ये रहेगा कि सर यही मेरा मानना है, ये दोनों पार्ट मेन रहने हैं इससे मैं अच्छा परफॉर्म कर। आपने सिंगिंग बोला आपका, तो अभी कुछ किसी सिंगर का क्या है, उसने अब कुछ डिसाइड कर लिया कि मैं गाना ही नहीं गाऊंगा सर गाने से पहले? अरिजीत सिंह हाँ, क्यों? ऐसा क्या है? सर हैवी वर्कलोड या मतलब जो यही साइट किया है उन्होंने कि मतलब हैवी वर्कलोड और वो काफी उनके पहले से ही उन्होंने कई जगह ऑब्लिगेशंस हैं जो अब चाह रहे हैं थोड़ा सा वो विश्राम करें, क्योंकि सर इस समय उनके खुद ही बहुत सारे टूर्स रहते हैं तो एक एक्सेसिव लोड आने लग जाता है जो काफी लोग इस समय उसको क्योर करने के लिए उससे थोड़ा डिप्रेस ना हो इसलिए वो थोड़ा सा सेबेटिकल ले लें। आई थिंक ही हैज टेकन अ सेबेटिकल। He's taken a sabbatical. Not that यस सर he has decided not to sing, यस to play back singing. यस आयुष, यस सर। आपने पूछा आपसे कि लखनऊ में मेन लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या है। आप उसको ले गए चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वीमेन सिक्योरिटी,
एल्डर की सिक्योरिटी, ट्रांसजेंडर, आपने लॉ एंड ऑर्डर नहीं बताया। सर लिसन फर्स्ट, डोंट डाइवर्ट द क्वेश्चन, ठीक है ना? आए ठीक है, नहीं आए ठीक है। तो आपने लखनऊ में मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के बारे में क्यों नहीं बताया? सर मेजर लॉ एंड नेवर फॉरगेट कि जो सामने बैठे हैं दे आल्सो नो समथिंग। तो आपने मेजर लॉ एंड ऑर्डर का क्यों नहीं बताया? यू हैव हर्ड इट, लॉ एंड ऑर्डर पूछा आपने, यू हैव नॉट रिप्लाइड। आप बच्चे बैठ के चौराहे भीख मांगते हैं, ये मांग, दैट इज नॉट लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की क्या प्रॉब्लम है लखनऊ में? हाँ या ना बोलो। सर वो भी वायलेंस क्राइम, वुमेन रिलेटेड क्राइम ये That is, हाँ नहीं नहीं, ये तो पूरा भारत में है। अगर वो रेप हो गया, एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग खड़े हो जाते हैं कि रेप हो गया, हमको न्याय मिले। लॉ एंड ऑर्डर मतलब होता क्या है? समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। जी सर, यहाँ मेन क्या लॉ एंड ऑर्डर की है? चौक की प्रॉब्लम, चौक के एरिया में हिंदू मुस्लिम, जी सर। हिंदू मुस्लिम ज्यादा शिया सुन्नी शिया सुन सिया शिया सुन्नी सुन्नी की है। सर वो थोड़ा मतलब यू से आई डोंट नो, नहीं रिलीजियस इशू था, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप बता रहे हो ना कि नहीं, लखनऊ के लिए मेन प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनल टेंशन Sorry, है with right. शिया वही सुन्नी। है। कल Right. फैजाबाद ये वो आग खड़े हो जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उधर से ये करेंगे वो करेंगे। Yes, sir. तो आप लखनऊ में रह रहे हो, आता है ठीक है, नहीं आता है ठीक है। दूसरा, सिविल इंजीनियरिंग तुमने लिया, तुमने मेंस दिया है और 3 बार तुमने मेंस लिखा, Yes, sir. क्वालिफाई किया? No, sir. नहीं किया। पेपर कौन से दिया था? Sir, optional in UPSC I have taken sir geography. जब नॉट सिविल Yes, इंजीनियरिंग। sir. चलो ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग लेने का तुमने अपना डिफाइन किया कि वो पूरा नीचे से ऊपर तक एक सिस्टम और ये Yes, sir. लो। तो इसका थोड़ा और अच्छा रिप्लाई दे दो Yes, sir. कि हम कहाँ से किए थे सिविल सर इंजीनियरिंग? मैंने जेएसएस नोएडा से किया है। गुड इंस्टीट्यूट। यस, एकेटीयू का इंस्टीट्यूट है। हाँ तो ठीक Yes, है, sir. आप ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में जेई में अपीयर हुए, आपको कॉलेज अच्छा मिला, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, इसलिए हमने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। जी सर, और हमारा विजन था कि हम आगे कंपटीशन देंगे, जी तो इसमें ये सब्जेक्ट हमको मदद कर सकता था अगर हम ऑप्शनल लेते तो। जी नहीं लिए वो ठीक है, हमें लगा कि हम नहीं ले सकते हैं, बहुत वास्ट लगा। या हम फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जा सकते थे, उसमें तो सिविल इंजीनियरिंग अलाउड है, जी ठीक है सर, ना? कंक्रीट से, बेस से, ये वो तो हर चीज ज्योग्राफी भी करता है। एक प्लेट खिसक जाए तो भूकंप आ जाएगा। जी सर। तो थोड़ा प्रॉपर रिप्लाई, और जो पूछा जाए वही। नहीं है, सॉरी, सॉरी सर। सॉरी टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स। नो, दूसरी चीज आपने लिखा पापा आपके ज्वाइंट कमिश्नर हैं, तो आगे लिखना चाहिए कहाँ है। कोऑपरेटिव में है, अब ज्वाइंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी, ज्वाइंट कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाईज, यस सर, so many joint commissioner. You should write specifically कि he is in cooperative. गुड, अच्छा स्कोर है, अच्छे बच्चे हो। अब ये बताओ एसआईआर के बारे में। सही है सर। मैं बेसिक फीचर जो है रिसेंट में आप 2 लाइन। 2 लाइन सिस्टमिक इंटेंसिव रिवीजन होता है सर, जो क्या क्या? सिस्टमिक इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रूल्स, स्पेशल, सॉरी सर, स्पेशल इंटेंसिव आराम से बात करो। थोड़ा सा वी आर हियर टू सपोर्ट यू कि आप सेलेक्ट हो जाओ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर, ये सेक्शन 21 आरपी 1950। हमें नहीं जानना कितने फॉर्म इसमें यूज हो रहा है, कौन कौन से फॉर्म यूज हो रहा है। सर सॉरी सर, थोड़ा फॉर्म्स। बाबू ये पूरा फाउंडेशन है इस कंट्री का, यस नहीं तो डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा। सर, आपका नाम है? सर मेरा नाम आयुष, यस सर, ये है उसमें अभी मैं ये आया हूँ, ऐसा ही है कौन सा फॉर्म भरे? सर। वो सॉरी सर, मैं उसको एकदम भाई इतना बेटे देख लो, क्योंकि 2003 में तो नहीं होगे तुम वोटर, तो उसमें तो तुम्हारा नाम नहीं होगा। नाम नहीं होगा। तो तुम्हारा तो अभी नया फॉर्म बना होगा, जी सर, ये फॉर्म मैं अभी ही बनाया फॉर्म 6 नहीं बना। सर। मैं थोड़ा सा इस समय ये रिकॉल नहीं कर, हाँ ये मैं तो उसको देख लीजिए, फॉर्म 6, 5, 7, 5, फॉर्म 8, फॉर्म 6 इंक्लूजन, फॉर्म 7 डिलीशन, फॉर्म 8 करेक्शन,
नाम में, गांव में, पता में, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। चलिए इस पे आगे हम लोग, अब यूजीसी ने अभी जो एक नियम गाइडलाइंस पारित किया था, गाइडलाइन दिया था, व्हाट इज दैट? हमें 5 लाइन में चाहिए, हमें कहानी यूजीसी नहीं चाहिए। हाँ, यूजीसी गाइडलाइंस सिंपल अगेन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं लाइक एसटी एससी ओबीसी उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए लाई गई हैं, जिसमें एक इक्विटी सेल्स फॉर्म होगी हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिसमें मेंबर्स भी उसी कमिटी में जो देखेंगे कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा उन्हें विद इन अ वीक और 15 डेज के बीच में हम उनको ले लेना होगा कि regarding any caste discrimination activities. सेकंड क्वेश्चन, Yes, sir. वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, दो लाइन में। Sir, it is not completely right or not completely wrong because it has certain loopholes. नहीं नहीं, नॉट कम्प्लीटली राइट, नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। Yes, sir. Why it is not completely right and why it is not completely wrong? Sir, it's not completely right because, sir, uh, the thing here is there is no no part for frivolous complaint जो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन का कोई प्रावधान ऐसा नहीं दिया जो कि ड्राफ्ट में था बट इसमें नहीं दिया गया, तो इट्स सर अनफेयर फॉर द पीपल हु आर इनोसेंट, इट कैन बी मिसयूज्ड, लॉ गुड लॉ कैन बी मिसयूज्ड। और सर गुड पार्ट तो यही है कि हमारी सर रिसेंट अभी आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में 85% से ज्यादा एससी एसटी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इन आईआईटी दिल्ली, ये था रिसेंट का। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं और काफी डेथ्स होती हैं इसमें, तो ये बहुत नेसेसरी है ये हमारे जो लेबर सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो जातिगत द्वेष है, जैसे आपने कहा आईआईटीज में सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी ये जातिगत द्वेष क्यों है समाज में? समाज में सर मेरा मतलब इसको मैं हम्बल ओपिनियन में ये स्टार्टिंग हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग से होती है। एक पुराने एक फ्रिक्शन होता है इंसान के अंदर में नए मॉडर्निटी वैल्यूज के इसको इंट्रोड्यूस करना, और जो उसके पुराने वैल्यूज हैं एक जो थे, जैसे हम लोग अपने दादा परदादा से सीखते हैं कि कैसे वो कास्ट, तो एक बच्चे के अंदर वो इनग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब बाहर जाता है तो एक दिमाग में ये भी रहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सर मेन ये रहता है कि मैं अनरिजर्व कैटेगरी का हूँ, मैंने मेहनत करके आया हूँ, और ये जिसको मतलब ही हैड गॉट रिजर्वेशन, ही इज नॉट कैपेबल, ये मतलब ये इसको मिल गया है, ये इसने डीप मतलब ही हैज नॉट डन हार्ड वर्क टू कम टू दिस इंस्टीट्यूशन, एक ये मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड रहता अच्छा, अब ये बताओ कि आप तो सिविल सर्विसेज को दिए होगे, सबका कट ऑफ देखे होगे, तो है। जी सर। सबका कट ऑफ ऑलमोस्ट 8 पार है, हम्म, ऑलमोस्ट यस सर। 5% 7% का Yes. अंतर रहते परसेंट, ऐसे बहुत कम हो गया। वेरी और भी कम, और और भी कम। ईडब्ल्यूएस का वही कट ऑफ है जो जिनको आप हम्म। कह रहे हो कि जातिगत द्वेष कम मेहनत से आ जाते हैं लोग। हम्म। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो अपना जो उसको दे दिया गया है 2 रोटी उसी में वो खा रहा है, हम्म। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? सर वो ये मेरा मान ये हमको प्रॉब्लम इसलिए, जैसे मैं अपना तो नहीं कहूंगा सर, बट जो हायर अपर कास्ट है उनको एक जेलेसी वाला, जैसे भी कोई भी जो डोमिनेंट पोजीशन रहता है जब उसको देखता है कि उसका जो पोजीशन या पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में धीरे धीरे कम हो रहा है तो वो जेलेसी फील करता है, ये मेरा मानना रहा है। नहीं, बट जैसे साहब ने बोला, बहुत सही बोला कि भाई वो तो अपने कोटे में जा रहा है। जी सर। आपका तो हक ही नहीं मार रहा है। सर वो ये वो कहाँ मारेगा वो भी आप बता दो ना, वो अगर आपको मालूम होगा तो शायद आप उसमें सवाल का जवाब दे पाओ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब सर कि रिजर्वेशन तो उनका हक है और वो पोर्शन है और आपको मिला हुआ है। रिजर्वेशन हक की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनको ये कहा गया कि इतने में आप रहें, ठीक है। तो उतने में आ गया, तो वो कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर प्रॉब्लम अपने मेरिट से आ गया। प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है ना कि रिसेंट जैसे गवर्नमेंट की जो है और सुप्रीम कोर्ट भी ये धीरे धीरे वो जो लिमिट है वो इंक्रीज होती जा रही है, ये मानना। Who is increasing it? सर गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग, तो जातिगत द्वेष कौन पैदा कर रहा है? सर यस सर, सर गवर्नमेंट इज इन फ्यूलिंग दिस इश्यूज, इट्स अब ये ठीक है तुम कह रहे हो, तो ये एक आउटकम है पॉलिटिकल सिस्टम का। Yes. अब ये सब आप कहोगे तो फिर उलझ जाओगे। ये गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो ये एक थोड़ा आउटकम है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम का, गवर्नमेंट बढ़ा रही है। पोलराइजेशन ऑफ वोट ये कभी नहीं के लिए
लोग इस तरह का काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। हमारे हाथ में कोई द्वेष नहीं है ना, हमारे हाथ में कोई द्वेष नहीं है। हम यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो पॉलिटिकल जो लाभ के लिए, लोग पोलराइजेशन और वोट के लिए ये काम कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यस ठीक है, यस सर। और तुम गाना भी गाते हो किशोर कुमार का, सर किशोर कुमार इज माय सर दो आइडल। दो लाइन सुनाओ, सर एक तो रात सबसे फेवरेट हो तुम्हारा। जाते हुए राही के साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, एक रास्ता है जिंदगी जो हम गए तो कुछ नहीं। सर ये मेरा फेवरेट गाना है। तो ये तो तुम एस्केपिस्ट वाली बात कर रहे हो। दर्द में ऐसा जा कुछ दिया नहीं भाई। सर, मतलब ये था कि एक लाइफ इज जस्ट जर्नी सर, मतलब हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, क्यों हम इतना मेटेरियलिस्टिक सोचें हमेशा, मतलब इस लाइफ को एंजॉय करते चलिए, ये मेरा व्यू ऑफ थिंकिंग रहा है। चलो गुड। चलो आपने कहा कि आपके परिवार में कुछ सदस्य लोग पुलिस विभाग जी में सर। भी हैं, जी सर। तो आपका आना जाना रहता है यस सर। सदस्यों के साथ। यस सर। कभी आपने पुलिस विभाग का कुछ सन्निकट परीक्षण किया है, या आपने उसका कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, जो आपके रिश्तेदार हैं जो पुलिस विभाग में हैं, तो आपने मुख्यतः क्या समस्याएं देखी? सर सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है जो कॉमन पीपल में, उनके उनके वो पाते हैं कि पुलिस से ना ज्यादा दोस्ती अच्छी ना ज्यादा दुश्मनी, ये मैंने देखा है। नहीं सर, ये सवाल नहीं मतलब समझता हूँ। पुलिस की समस्याएं पूछ रहे पुलिस की समस्या हैं। मैं आपकी दोस्ती की बात नहीं कर रहा, कि पुलिस की क्या समस्या है जो आप जैसे रिश्तेदार हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं। कभी आप थाने नहीं गए हैं? नो सर, खाना नहीं। अच्छा, थाने नहीं गए, कभी नहीं देखा। तो मैं उनकी समस्या जानना चाह रहा हूँ, जो आपने ऑब्जर्व किया या आपस में चर्चा होती होगी, जो आपके जहन में आए कि हाँ ये चीज है, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पर देखूंगा कि मैं भी क्या अपने विचारों का अब मेरा सबसे पहले मैंने देखा है एक डर प्रति, मैं पुलिस के प्रति जो डर है लोगों को। नहीं यार, उस पर क्या पूछ रहे हैं? जैसे पुलिस जहाँ रहती है उनके बैरक कैसे हैं, उनके वर्किंग आवर्स कैसे हैं, ये मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ सर, ये मैं पुलिस पर्सनल की समस्या। सॉरी सर पुलिस पर्सनल समस्या सबसे, सर मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा। आप बताइए, आपका वो ऑब्जर्वेशन है। सर मेरे फूफा जी हैं, ही इज डिप्टी एसपी जब कानपुर में थे, वो सर 9 बजे मतलब 9-10 बजे तक थक के आते थे और मतलब पूरे दिन काम किया, और फिर हम लोग आए तो 2 घंटे में लेटे हैं, और फिर 11-12 बजे उनको कॉल आ गई है रिगार्डिंग किसी मर्डर का। वो सो भी नहीं पाए ढंग से, मतलब आराम भी नहीं कर पाए हैं, ऑल्दो सर ये ड्यूटी है उनकी, बट फिर भी आप वर्किंग आवर कंडीशन इतनी ज्यादा ब्रूटल है, 17 आवर पर डे। नहीं तो क्या इसका कोई विकल्प आपको दिखता है? सर विकल्प एक ही है, वैकेंसीज को बढ़ाएं और साथ में सर डिफरेंशिएशन, जैसे यूएस में एक इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम अलग से होता है, एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन अलग सिस्टम है, और पुलिस का जो कंट्रोलिंग लॉ एंड ऑर्डर है वो अलग पर डिपार्टमेंट करता है। इस डिवीजन से आराम से कोऑर्डिनेशन बना के इस, क्योंकि हमारे समय पुलिस दोनों काम एक साथ करने में बहुत थक जाती है। ठीक, ये आपने बताया कि आपको किशोर कुमार के गाने काफी पसंद है। किशोर कुमार बतौर एक्टर भी रहे हैं, यस सर। ठीक है, और गाना भी गाते हैं। तो क्या किशोर कुमार की एक्टिंग के दौरान किसी और ने भी उनका गाना गाया, कि किशोर कुमार जी ने सर, स्वयं ही गाया है? जी सर, ये मोहम्मद रफी जी ने उनके लिए गाना गाया है। ठीक,